राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी श्याम भक्त? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भक्तों, ये सत्य घटना जो कि मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, यह मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम अपर्णा है। उन्होंने मुझे उत्तराखंड से यह अपने ठाकुर जी की लीला भेजी है, जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो आइए बताती हूँ। वो ये कहती हैं कि ये भी एक लीला है। भक्तों, पहले उनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं थे। अभी कुछ दिन पहले ही उनके पास आए हैं। यह लड्डू गोपाल जी अपर्णा जी की बहन ने उन्हें दिए हैं। सबसे पहले तो अपर्णा जी की बहन का मैं बहुत सा धन्यवाद और उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि भक्तों ये इसीलिए कि क्या करता है कोई, सेवा जब नहीं बनती तो वह लड्डू गोपाल जी को किसी मंदिर में या फिर किसी कबाड़ में डाल देते हैं। ऐसा सोच के कौन करेगा इतना झंझट। तो आते हैं अपर्णा जी को, अपर्णा जी की इस दूसरी लीला पर। वो कहती हैं कि एक बार की बात है, मेरे पतिदेव जी कहीं बाहर जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि वह मेरे लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेकर आएं। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। तो भक्तों, वो ये कहती हैं कि जब वह बाहर गए तो शाम तक उनका फ़ोन आया कि जो तुम्हारे लड्डू गोपाल को पसंद था वो मैंने ले लिया है। तो अपर्णा जी ने सोचा कि शायद उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके पास मोरपंखी नहीं थी, तो वो लेकर के आ रहे होंगे। तो अब मानिए कि वो ये कहती हैं कि मेरे पतिदेव ने मुझे आकर के बताया कि उन्होंने उनके कान्हा के साथ एक लीला की। वो क्या लीला करी भक्तों? वो ये लीला करी कि मथुरा स्टेशन पर उनकी आँख खुली। उनके हस्बैंड की आँख जो है वो मथुरा स्टेशन पर खुली, तो उनके पतिदेव को वहाँ पर पेड़े दिखाई दिए। और आश्चर्य की बात यह है कि वह पहले से नींद में थे, यानी कि ट्रेन में वह सो रहे थे और मथुरा स्टेशन पे सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकी थी भक्तों। और हैरानी की बात यह है कि वह जब रास्ते भर में थे तो आप समझ ही रहे हैं कि वह आलसी पने से बिल्कुल ही बैठे हुए थे। तो आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वहाँ पेड़े हैं और उन्होंने कान्हा जी के लिए वहाँ से पेड़े खरीदे और वह अपने कान्हा जी के लिए पेड़े लेकर के आए। तो उनका कहना ये है, जब उन्होंने आकर के अपर्णा जी को ये बताया तो उन दोनों ने इस सोच को मिलाया और उनकी सोच कहाँ जाकर पहुँची, उन दोनों को ये लगा कि ये भी हमारे ठाकुर जी की एक लीला ही है कि पूरे रास्ते मैं नहीं उठ पाया या मेरी आँख नहीं खुली। मैंने जब मेरी आँख खुली तो वहाँ मथुरा स्टेशन लिखा था। मैं सिर्फ वहाँ 5 मिनट के लिए उतरा और मैंने फटाफट से वहाँ से पेड़े खरीदे कान्हा जी के लिए। तो आप भक्तों सोचिए कि ये क्या लीला है कि कान्हा जी का पेड़े खाने का मन था और उनकी जो आँख थी वो वहाँ जाके खुली और कान्हा जी के लिए पेड़े खरीदे गए। पेड़े खरीदने के बाद वो ट्रेन में बैठ गए और अपर्णा जी की बात को पूरा किया और उनके लड्डू गोपाल जी के लिए उनके पतिदेव पेड़े लेकर के आए, क्योंकि ठाकुर जी का मन था पेड़े खाने का। तो भक्तों, अपर्णा जी कहती हैं कि उनके ठाकुर जी बहुत सी लीलाएं करते हैं और उनको बहुत अच्छे लगते हैं। और अपर्णा जी के जो लड्डू गोपाल हैं वह उन्हें कान्हा या कान्हू कह कर के पुकारती हैं। वो इस टाइम उनको जो सेवा दे रही हैं वो अपने भाई के रूप में दे रही हैं। बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं अपर्णा जी अपने लड्डू गोपाल का और बहुत अच्छे से सजाती संवारती हैं और काफ़ी अच्छे से सुलाती हैं, निहारती हैं। तो अपर्णा जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ठाकुर जी की इसी तरह से सेवा भाव करते रहिए। ठाकुर जी एक दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे और आपको खुश होकर के जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर देंगे। मेरे ठाकुर जी से यही एक सभी भक्तों के लिए एक प्रार्थना रहती है। ये समझिए कि मैं अपने ठाकुर जी से यही कहती हूँ कि जो भी भक्त श्याम लगन चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी की मनोकामनाएं ठाकुर जी पूरी करें और उनके ठाकुर जी उनके साथ सदैव हमेशा उनके घर में रहें। अपर्णा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बार बार कहना चाहती हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो लड्डू गोपाल जी ने आपको चुना और आपकी बहन ने आपको उनकी सेवा का अधिकार दिया। तो इसी तरह से प्यार करते रहिएगा ठाकुर जी को और इसी तरह से ही
उनके साथ मन लगाए रखिएगा, उनके भाव कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्तों, आपने स्क्रीन पर जितनी बार भी लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए हैं, जितनी बार भी उन्हें देखा है, वह पटना जी के ही लड्डू गोपाल जी हैं और वह उन्हें बहुत अच्छे से रखती हैं। राधे राधे।